नमस्कार साथियों, मैं आशीष हूँ। स्वागत करता हूँ आपका फिर से। और बायोलॉजी की क्लास चलेगी जिसमें स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। क्लास 1 क्लास 2 करके ऐसे मैं जो ना आपको वीडियो डालूँगा और कम से कम 4 से 5 वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो बायोलॉजी है वो मैं पूरा जो है ख़त्म कर सकूँ। ठीक है, हेडिंग डालते चलेंगे साथ के साथ। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो है शुरू से बिल्कुल एकदम मैं कोशिश करूँगा आपको जो है समझाने की कि आप जो है छोटी से छोटी चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको जो है बता सकूँ। देखो, बायोलॉजी जिसको बोलते हैं हम जीव विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान, ये जो है एक ग्रीक वर्ड था बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी ये कैसा वर्ड है? ये एक ग्रीक का वर्ड है। इसकी खोज कब हुई थी? ग्रीक वर्ड है जिसकी खोज हुई थी हमारी 1801 में। अगर आपसे ऐसे आता नहीं फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि बायोलॉजी वर्ड कब डिस्कवर हुआ था, वो 1801 में हुआ था। बायोस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यानी कि जो आपकी सजीव होते हैं। सजीव, इसका हिंदी मीनिंग होता है सजीव। मैं आपको कोशिश करूँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि टू स्टडी, यानी कि अध्ययन। सजीव अध्ययन, यानी कि जो चीजें सजीव हैं उनके बारे में जो अध्ययन होते हैं। ठीक, उन चीज़ों की जितनी भी आपकी स्टडी होती है वो किसके अंदर आती है? बायोलॉजी के अंदर। इसके ब्रांचेस भी हैं, जैसे जूलॉजी है, बोटनी है, अलग अलग हैं। बहुत से समझ जाते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स ये नहीं है, ये बायोलॉजी की ब्रांचेस नहीं है। देखिए, बायोलॉजी किस पे वर्क करती है? बायोलॉजी वर्क करती है रिप्रोडक्शन पे, रिप्रोडक्शन पे, जिसको हम बोलते हैं प्रजनन। दूसरा हमारा काम करती है ये रेस्पायरेशन पे, रेस्पायरेशन पे वर्क करती है, जो क्या कहलाता है? श्वासन। क्या कहलाता है? श्वासन कहलाता है। ओके, आगे इसकी ब्रांचेस एक बार देख लो। किसकी ब्रांचेस है? ये बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, जैसे जूलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। देखिए, जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और बॉटनी को क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी जंतु विज्ञान से आप समझ गए होंगे, यानी कि इसके अंदर आपके जो है क्या होता है? एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी होती है, ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी होती है। और बॉटनी वनस्पति विज्ञान, यानी कि जो आपके जितने भी आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, इनके बारे में जो है स्टडी होती है। किसके बारे में? जूलॉजी में किसकी स्टडी होती है? एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग की होती है, मानव की होती है। और बॉटनी में किसकी होती है? इसके अंदर होती है प्लांट्स की, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे का अध्ययन किसके अंदर आता है? ये आता है बॉटनी के अंदर। जूलॉजी, बॉटनी।
ये किसकी ब्रांचेज है? ये बायोलॉजी की ब्रांचेज है। ठीक, अगर मैं कह दूं तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपका उसमें आ जाए, आपका रीजनिंग में भी इस टाइप से बन जाता है ना। तो बस ऐसे चीज़ों को जो है थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल डीपली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हल्का 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 जो है देखते चलेंगे। इससे ज़्यादा नहीं आता ना, अंदर से पूछेगा और बिल्कुल आसान भी नहीं पूछेगा, इतने तक पूछेगा और आप पढ़ते रहिए इसी को। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लो यहीं पे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे इसके। कैसे होंगे? जैसे एक प्रश्न आ जाता है आपका, पढ़ा भी होगा आपने, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? कौन है? यानी कि जीव विज्ञान के जनक, ये लिख लेंगे, जीव विज्ञान के जनक या पिता कौन है? ये है आपके अरस्तु। कौन है जी? अरस्तु है। आगे लिखेंगे आधुनिक विज्ञान के, आधुनिक विज्ञान के जनक या विज्ञान के पिता, आधुनिक विज्ञान के चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ये कौन है? आधुनिक विज्ञान के, इनको क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आगे लिखेंगे इसमें जीवाणु का खोजकर्ता। जीवाणु का खोजकर्ता कौन है जी? जीवाणु के खोजकर्ता है एंटोन ल्यूवेनहॉक। एंटोन ल्यूवेनहॉक। हॉक है। इन्होंने ही आपका क्या है? माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का भी, माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। माइक्रोस्कोप का निर्माण किसने किया? ये भी किसने किया है? एंटोन ल्यूवेनहॉक ने किया है। ल्यूवेनहॉक ने किया है। होम्योपैथी, होम्योपैथी के जनक कौन है जी? होम्योपैथी के जनक है हैनीमन। हैनीमन होम्योपैथी, खाते हैं ना एक दवाई, लिक्विड में होती है ना, बूंद बूंद डाल के पीते हैं, छोटे छोटे दाने भी देते हैं, है ना। तो होम्योपैथी, उसी होम्योपैथी के जनक कौन है? हैनीमन है। कोशिका विज्ञान यानी कि सेल्स के जनक, कोशिका विज्ञान, सेल साइंस किसके है? रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक है। तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार या निर्माण किसने किया था? ये भी एंटोन ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। आगे इसमें जो है वापस एक बार वहीं आओ जहाँ पे ब्रांचेस लिखवाई थी, जूलॉजी और बॉटनी
तो जूलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा यहाँ। जूलॉजी में आपके टॉपिक कौन कौन से होते हैं। जूलॉजी में आपके जो है टॉपिक कौन कौन से होते हैं, मैं कह दूं कि आपके जंतु विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक्स जो है होते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे ब्लड। ब्लड जानते होंगे, इसको रक्त बोला जाता है। और रुधिर, रुधिर बोला जाता है। नंबर 2 सेल, कोशिका, अभी बताया था। ठीक है, कोशिका के जनक कौन है, इस मतलब इनका खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट हुक है। और एक चीज इसमें लिखेंगे कि कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। याद कर लेंगे, यहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है कि पावर हाउस ऑफ अ सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नंबर 3 होता है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आपका होता है पोषण। न्यूट्रिशन आपका क्या होता है, पोषण होता है। नंबर 4 आपकी डिजीजेस। डिजीज जिसको हम क्या बोलते हैं, रोग कहते हैं ना, कुछ रोग हो गया, डिजीज हो गया, इसके बारे में भी कहाँ पढ़ते हैं हम, जूलॉजी में ही पढ़ते हैं। नंबर 5 ह्यूमन सिस्टम। जितना भी हमारा ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन सिस्टम, ठीक। और अब ह्यूमन सिस्टम में जैसे ह्यूमन सिस्टम यहाँ पे देख लो तो, और 5वां हो गया आपका ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम, अब ह्यूमन सिस्टम को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करो। देखो सब ह्यूमन सिस्टम में सबसे पहला चीज होती है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 2 होता है इसमें नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, इनकी हिंदी लिख लो आप साथ के साथ। सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं हम परिसंचरण तंत्र। नर्वस सिस्टम को तो आप जानते ही होंगे, तांत्रिक, तांत्रिक है? और नंबर 3 हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपका किससे है, ये है आपका श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। नंबर 4 इसी में लिखेंगे हम इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है, क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र, जो ये सबसे ज्यादा कहाँ पर, मतलब आपने समझ गए होगे ना, इम्यूनिटी बढ़ाए, ये करे। हर कंपनी ने जो है अपना प्रोडक्ट बेचा था किस टाइम पे, कोविड टाइम पे। क्योंकि क्या था, यही तो था कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा उसको कोविड नहीं हो सकता। ये वही इम्यून सिस्टम है। नंबर 5 है आपका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है आपका प्रजनन तंत्र। ये है आपका प्रजनन तंत्र। नंबर 6 डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। कि खाना मुंह में गया, फिर मुंह के रास्ते, पेट से, आंतों से, ये सब चीजें इसमें होती हैं। इम्यून सिस्टम। नंबर 7 होगा आपका स्केलेटन।
स्कल्टन सिस्टम, ये आपका कंकाल तंत्र, नंबर 8 एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र होता है ये, स्रावी तंत्र। ये किसके थे? ये जूलॉजी का थोड़ा सा क्या था, क्लासिफिकेशन था इसका, ठीक। अब आगे इसमें पॉइंट लिख लेंगे किसके, बॉटनी के, यानी कि वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जैसे सबसे नंबर 1 चीज प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, जिसमें आप क्या करेंगे, पादप वर्गीकरण, पादप वर्गीकरण। नंबर 2 प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स यानी कि पादप हार्मोन, पादप हार्मोन। नंबर 3 प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, पादप पुत्र, पादप पुत्र। नंबर 4 लिखेंगे आपका प्लांट, नंबर 4 लिखेंगे आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। नंबर 5 लिखेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप कारिका, पादप कारिका। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं किसके अंदर, पूरी बायोलॉजी के अंदर, ठीक। किस किस के हो गए, जूलॉजी के और बॉटनी के। इन्हीं टॉपिक्स से जो है क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के अंदर, बाकी कहीं से भी कोई भी अलग ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना आती हो। यही टॉपिक होते हैं जो आपके जो है जनरल साइंस के अंदर आते हैं, ठीक। इन्हीं को जो है मैं कोशिश करूँगा 4 से 5 क्लास में इसको कंप्लीट कराने की। बिल्कुल इम्पोर्टेंट जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं से ही जो है मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा और उतना ही पढ़ाऊँगा। कहने के लिए तो इनके ऊपर पूरी बुक है, ऐसा थोड़ी कि आपको पूरी बुक पढ़नी होगी, नहीं जी। मतलब जहाँ जहाँ से प्रश्न आने की संभावना भी रहेंगी वो चीज़ मैं आपको जो है अपनी क्लास में जो है करा दूँगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही है इस वीडियो में, इसको बस थोड़ा आज इंट्रोड्यूस किया है। ये टॉपिक्स होते हैं, ठीक। आप पढ़ के या यहाँ से आपने कुछ थोड़ा बहुत आपको मतलब क्लियर हुआ भी होगा कि हाँ हमारा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और ये हमारा टॉपिक अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी हमने इसको और भी पढ़ना है। तो ऐसे ही आप जो है सीखना जो है शुरू कर दीजिएगा। अगर मैं आरपीएफ कांस्टेबल की बात करूं, जैसा भी आने वाले कितने दिन और 6 दिन बाद जो है ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे और इलेक्शन के बाद ही इसका शायद एग्ज़ाम होगा, शायद क्या होगा ही, इलेक्शन के बाद ही जो है इसका एग्ज़ाम होगा। और आरपीएफ में जो है बहुत
जल्दी ही इसका रिजल्ट आ जाता है, जल्दी ही मतलब फास्ट ट्रैक पे भर्ती चलती है। तो उसमें साइंस की अहम भूमिका है। चाहे आप एसआई का दीजिए या आप कांस्टेबल का दीजिए, तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है। और साइंस को जो है, जैसे बायोलॉजी का टॉपिक है, यहाँ से जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको मतलब इस क्लास में बता दिए कि इन टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है, इन टॉपिक्स को पढ़िए। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस, थोड़ा थोड़ा ही यहाँ से पूछा जाता है। कितना? 3 से 4 नंबर, 3 या 4, हद से ज़्यादा 5, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछते। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हमने तो विटामिन पढ़ लो, ब्लड का पढ़ लो, हो गया। नहीं, कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या हो जाता है, थोड़ा सा हटके पूछ लेता। अब हटके पूछेगा तो इनसे तो बाहर नहीं पूछेगा। अगर आप ये सब चीज़ पढ़ लोगे तो फिर आपके लिए हटके पूछे या उसी लाइन से पूछे, आप तो बता ही दोगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन टॉपिक्स को एक बार अपने आप जज करो कि आपको कितना क्या आता है इसके अंदर, क्योंकि कुछ यहाँ पर इनके कुछ साइंटिफिक नेम्स होते हैं, हमको नहीं पता ना, उनसे जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ से जो है आप अपनी जो है आज थोड़ा सा गियर बढ़ाना शुरू कर देना, और अपना जो है टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यहीं से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।